ए टू सर के बातों पे गौर करें तो धर्म एक राजनीतिक मुद्दा है। देखो सबसे पहली बात, मैं ना बीजेपी के साथ हूँ और ना कांग्रेस के साथ, मैं निष्पक्ष हूँ भैया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम शेर वालों को ये बताओ कि शेर और सियार दोनों घुसे हैं, या फिर ये बताओ कि केवल शेर घुसे हैं। वेस्ट बंगाल का संदेश खाली भी हमारे ही देश का हिस्सा है, तो भैया मैं उनको बता दूं कि भक्त बनर्जी भी उसी तरह के वीडियो बनाते हैं और बीजेपी की कमियां रगड़ रगड़ कर निकालते हैं। 2012 में जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी मीम बनाए थे और तब दीदी जी ने एक्शन में आके एक्शन ले लिया था। फिर 2019 में प्रियंका शर्मा ने भी मीम बनाया था, लेकिन तब भी दीदी ने ऐसा ही कुछ किया था। और इस बीच कट किसका रहा है? आंखों में सरसों का तेल डालकर देखने वाले ऑडियंस का। हेलो भाई लोग, तो मैं अपना दिमाग बेच के कुरकुरे खाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि पीछे से आलू डाली जा रही है तो आगे से सोना निकल कर आ रहा है। ऐसी मशीन की बात चलाई जा रही है और ये बयान राहुल गांधी का, मैं ऐसा मान भी लेता हूँ। मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि ईवीएम मशीन हैक हो चुकी है और सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं और इस बात को मैं 100% सच भी मान लेता हूँ। मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि एक केमिस्ट्री का टीचर धर्म को राजनीति से जोड़ रहा है और इस बात पे मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं इंटरनेट पर देखता हूँ कि एक जर्मनी में बैठकर भैया जी फैक्ट बता रहे हैं और ये सारे फैक्ट सही भी है, ये मान लेता हूँ। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। देखो थोड़ा सा सीरियस होकर बता देता हूँ, अगर तुम किसी का भी अंधभक्त हो बीजेपी, कांग्रेस या फिर ध्रुव राठी का, इस वीडियो से दूर रहो भाई, नहीं तो इस वीडियो का उद्देश्य तुम्हें केवल हेट फैलाना लगेगा। चलो डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के तरफदारी करने का नहीं है। इस वीडियो का पूरा सारांश ये है कि जनता समझदार है और खुद से रिसर्च भी कर सकती है, क्योंकि सिक्के में रुपए के साथ ठेंगा को भी देखी जाती है। धन्यवाद। तो मेरे भाई, मैं 3 टॉपिक्स बनाए हैं और वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो कि इस चैनल पे मैं फनी रोस्ट भी बनाता हूँ और केवल रोस्ट ही नहीं, मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पकाता हूँ। तो तुम्हें पता है कि अभी पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा कहां पर समझा जा रहा है? सोशल मीडिया से। और उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है आपके दिमाग में भूसी भरने के लिए। इस बात को कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ मजा भी बहुत आने वाला है बिरू। अब देखो, एक रील वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी पीछे से आलू डाल के आगे से सोना निकाल रहे थे और इस बात से राहुल गांधी को बहुत ट्रोल किया गया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। अब उस टाइम पे भी कुछ कबूतर जनता थी जो इन बातों को आंख बंद करके मान लिया करती थी, लेकिन उन्हीं में से कुछ मैच्योर जनता थी जो इसकी असलियत जानती थी। फिर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि 15-15 लाख रुपए हर एक नागरिक को बीजेपी की सरकार की तरफ से मिलेगी। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। वो अमित शाह का ये भाषण सुनने के बाद बहुत लोगों ने ये मान लिया था कि अरे हाँ, बीजेपी ने मेरा 15 लाख रुपए तो दिए ही नहीं, लेकिन उन्हीं में से कुछ मैच्योर जनता थी जो इसकी असलियत जानती थी। फिर कुछ वीडियो वायरल होने लगे जिसमें ईवीएम हैक होने का सबूत दिखाए जा रहे थे और भैया इसे मैंने भी सच मान लिया था। फिर मुझे सजेस्ट हुआ प्रोफेसर ऑफ हाउ का वीडियो। इन तीनों मशीन्स को कंबाइनली ईवीएम बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब दिक्कत की बात यह है कि इतिहास गवाह है, हारने वाली पार्टी ने हमेशा ही ईवीएम पर यह कहते हुए ब्लेम लगाया है कि अरे ईवीएम तो हैक हो गई थी। वो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ये सब देख के कुछ सपोर्टर्स को लगता है कि बीजेपी को तो आज तक कभी ईवीएम से कोई दिक्कत हुई ही नहीं, लेकिन असलियत तो ये है कि ईवीएम हैकिंग का ढिंढोरा पीटने वाले सबसे पहले लोगों में से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी एक थे। 2009 के जनरल इलेक्शंस हारने के बाद बीजेपी ने यूपीए पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का ब्लेम लगाया था। यहाँ अब ये बात तो समझ में आता ना कि असल में जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। आजकल के इन्फ्लुएंसर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जैसे मैं, लेकिन मैं अभी जिन इन्फ्लुएंसर का बात कर रहा हूँ वो है मीडिया वाले काम करने वाले इन्फ्लुएंसर। लाइक देखिए, हम लोग आए दिन कहते हैं कि जब तक करप्शन रहेगा देश का कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी कहते हैं कि वो बीजेपी और उनकी आइडियोलॉजी को हराना चाहते हैं, पर वो इलेक्शंस कहाँ से लड़ रहे हैं? केरला के वायनाड से। हमारे देश में लोग किसको वोट देंगे वो इलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले डिसाइड होता है। अब देखो, ये इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं। इंग्लिश बोलूंगा तो कुल लगूंगा। अब इनका काम होता है सच्चाई दिखाना, सारे पॉलिटिकल पार्टी का पोल खोलना, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर को लगता है कि नहीं, हमारा काम सबका पोल खोलना नहीं है बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना है। एक जीता जागता एग्जाम्पल से मिलो, ए टू मोटिवेशन। मैंने इनको पर वीडियो भी बनाई है। ए टू सर के बातों पे गौर करें तो धर्म एक राजनीतिक मुद्दा है और नेताओं को डेवलपमेंट की नहीं, धर्मों की बात करनी चाहिए, एकदम 100% बात करनी चाहिए। अब इनसे मिलो, ये है ए टू सर का टारगेट, ध्रुव राठी। वैसे तो इनका दावा है कि ये हमेशा फैक्ट की बात करते हैं, लेकिन कितना वो आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा लॉजिक पे बात कर ले। देखो सबसे पहली बात, मैं ना बीजेपी के साथ हूँ और ना कांग्रेस के साथ, मैं निष्पक्ष हूँ भैया। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी सरकार अगर जो अच्छा काम कर रहा है तो वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो उसका कर्तव्य है। लेकिन सरकार की कमी निकालना हम नागरिकों का कर्तव्य है। और एक नॉर्मल सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना तो हम दोनों पार्टी के कमियां देखना पसंद करेंगे। लेकिन ध्रुव राठी की तरफ से जो हमें देखने
को मिल रहा है उसे हम एक लॉजिकल एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। चलो मान लो कि एक छोटा सा सिटी है जहाँ तुम और तुम्हारी फैमिली और कुछ 200 लोग रहते हैं। अब यहाँ पर रात के समय में चुपके से एक शेर और एक सियार घुस जाते हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम शेर वालों को ये बताओ कि शेर और सियार दोनों घुसे हैं, या फिर ये बताओ कि केवल शेर घुसे हैं। और रीजन पूछे जाने पर तुम ये बोल दो कि शेर सबसे ज्यादा खूंखार है, इसलिए मैंने बताया कि शेर घुसे हुए हैं, क्योंकि सियार उतना खूंखार नहीं है, इसलिए तुमने उसके बारे में बात चलाना जरूरी नहीं समझा। और इसका नतीजा ये निकला कि लोग शेर भगाने के चक्कर में रह गए, सियार ने अपना काम कर डाला। अरे अब दिमाग में कुछ घुसा या फिर और अच्छे से समझाऊं? देखो, अगर जो हम धर्म के चश्मे को निकाल कर देखें, ये तो मेरा चश्मा है, हाँ, अगर जो हम धर्म के चश्मे को निकाल कर देखें तो एक सच्चा देशभक्त के लिए देश के हर हिस्से की वैल्यू एक समान होनी चाहिए दिल में। मणिपुर में क्या क्या हुआ वो तुम्हें पता है, लद्दाख में क्या क्या हुआ वो भी तुम्हें पता है। और सबसे शर्म वाली बात ये थी कि बीजेपी इन चीजों पर खामोश थी और ध्रुव राठी ने इन बातों को कवर किया, इसके लिए शुक्रिया भैया। लेकिन यहाँ पर भैया जी ने सिक्के की एक ही पहलू दिखाई। वेस्ट बंगाल का संदेश खाली भी हमारे ही देश का हिस्सा है, लेकिन भैया जी ने इसके ऊपर वीडियो बनाना सही नहीं समझा। अब आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले बोलेंगे कि उनका लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी से। इन छोटे मोटे मुद्दों पे वो बात नहीं करते। तो भैया मैं उनको बता दूं कि भक्त बनर्जी भी उसी तरह के वीडियो बनाते हैं और बीजेपी की कमियां रगड़ रगड़ कर निकालते हैं, लेकिन उन्होंने संदेश खाली को भी अपना देश का हिस्सा मानते हुए उस पर भी वीडियो बनाई। और जरा सा दीदी जी का बिहेवियर देखो, एक मीम से ऑफेंड होकर कोलकाता पुलिस को परेशान करने लग गई। पकड़ो इस मीम वाले को, पकड़ो, नहीं पकड़ो इस मीम वाले को, मेरे ऊपर मीम कैसे बना दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है कि दीदी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला ऐसे घोटा हो। 2012 में जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी मीम बनाए थे और तब दीदी जी ने एक्शन में आके एक्शन ले लिया था। फिर 2019 में प्रियंका शर्मा ने भी मीम बनाया था, लेकिन तब भी दीदी ने ऐसा ही कुछ किया था। और भी ऐसे कुछ केस हैं, लेकिन हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। हाँ जी, ये थी डेमोक्रेसी, डिक्टेटर नंबर 1 एंड डिक्टेटर नंबर 2। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मतलब छोटा सा एक वीडियो क्रिएटर हूँ। यहाँ एक शेर है जो कि मणिपुर और लद्दाख वाले मुद्दे पर खामोशी दिखा रहा है, वहीं पर एक सियार है जो कि संदेश खाली वाली मुद्दे पर। एक भाई साहब को केवल शेर ही खूंखार दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर एक भाई साहब को धर्मों की राजनीति करनी है। और इस बीच कट किसका रहा है? आंखों में सरसों का तेल डालकर देखने वाले ऑडियंस का। खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज तो व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। अब देखो, मैं यहाँ पर मुनावर को हेट या सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बार खुद से सोच कर देखो कि जो ध्रुव राठी हिंदुस्तान टाइम आर्टिकल्स को सामने दिखाता है, जो राठी किसी भी लीडर का स्पीच वीडियो के थ्रू सामने लाकर रखता है, वही ध्रुव राठी मुनावर का वीडियो नहीं दिखाकर खुद से बोलने का प्रण लेता है कि भैया मैं खुद बताता हूँ कि मुनावर ने क्या बोला। खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक वर्ड को साइलेंट करने का मौका मिल जाए। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। क्योंकि अगर जो ऐसा वीडियो प्ले होती तो उसमें या तो फिर बीप लगाना पड़ता या तो फिर वीडियो को कट करना पड़ता और उसमें ऑडियंस तुरंत पकड़ लेती। फिर ध्रुव राठी ने अपने टीम के रिसर्च के दम पर शिवाजी महाराज के ऊपर एक वीडियो बना डाली और अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी वो दिखाना चाहते थे कि शिवाजी महाराज के टाइम शिवाजी के सेना में बहुत सारे मुसलमान थे और औरंगजेब के सेना में बहुत सारे हिंदू। लेकिन कितने मुसलमान, कितने हिंदू और कौन अपने मर्जी से आया था और किसे गुलाम बनाया गया था, ये सब किताबों में पढ़ के पता चलेगा। और इसका काउंटर आपको देखने को मिलेगा आशीष भारतवंशी चैनल पर, जहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स नहीं सालों की रिसर्च के दम पे बात की गई है। देखो, हिंदू और मुस्लिम में एकता लाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इतिहास जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को खत्म करने के लिए और इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए नेशनल थिंकर भी लगे हुए होते हैं, जो कि सभी धर्मों के पाखंड को सामने लाकर रखते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया जी का पहले कांग्रेस के ऊपर क्या सोचना था। पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की
और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। अब मुझे लगता है कि बाकी के पार्टियों में कोई कमी ही नहीं बची, सारे के सारे सुधर गए। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य A2 मोटिवेशन या फिर ध्रुव राठी के खिलाफ वीडियो बनाना नहीं था। इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि किसी का भी तुम भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा है तो एक बार रेशनल थिंकर की बातें सुन लो, उनके तर्कों को देख लो। तुम्हें बहुत सारे ऐसे रेशनल थिंकर मिल जाएंगे, बहुत सारे फिलोसफर मिल जाएंगे जो भाई इन बातों पर रिसर्च करते हैं। चारवाका फिलोसफी जैसे बातों पर सवाल जवाब करना सीखो। वहीं पे अगर जो तुम्हें बीजेपी अच्छा लग रहा है तो उसकी कमियों को भी देखो, कांग्रेस अच्छा लग रहा है तो उसकी भी कमियों को देखो। अब देखो ध्रुव राठी के फैक्ट के काउंटर बहुत जगह तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से बहुत से सही होते हैं तो बहुत से हेट फैलाने के लिए। अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम लेफ्ट विंग वाले बनकर जाओगे या फिर राइट विंग वाले, या फिर वो जो एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखता है। और बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे आएगी तो बीजेपी। बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि कांग्रेस लाओ देश बचाओ। चलो आई होप समझने वाले समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।